हेलो दोस्तों, मैं रितेश अपने यूट्यूब चैनल लाइव कोचिंग सेंटर पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव देखने, जो कि 11 पाठ है नौबत खाने में इबादत, उसको देखने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? ए में है उस्ताद सलाद हुसैन, बी में अब्दुल हुसैन, सी में महताब हुसैन और डी में इकबाल हुसैन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि उस्ताद सलाद हुसैन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा जो थे उनका नाम क्या था? तो 10 का मेरा आंसर जो है क्या हो जाएगा, यानी कि सादिक हुसैन बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। सी नंबर सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था? तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर मेरा डी हो जाएगा, यानी कि डूमराव जो है वह बिहार में पड़ता है। वहीं बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रसूल बनाई थी, रसूल किसने बनाई थी? रसूल जो बनाया गया था तो उसे किसने बनाई थी? तो उससे बारे का क्या हो जाएगा? ए में है नर्तकी, बी में गायिका, सी में कवयित्री, डी में लेखिका। तो इसका सही आंसर जो बारे का हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि रसूल बनाई थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना जो इस पाठ में जिक्र किया गया है, सुलोचना जो इस पाठ में जिक्र किया गया है नौबत खाने में इबादत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुलोचना कौन थी? तो 13 का मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्री थी। सुलोचना क्या थी? एक अभिनेत्री थी। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है पक्का महल क्या है? 14 का मेरा यानी कि ए हो जाएगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका जो है क्या है? पक्का महल है। अब 15 नंबर में कोई पूछ देगा कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? कहने का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खां का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है, तो कितना में हुआ था ये तो सब किसी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 15 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि 21 अगस्त 2006 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु हुए थे, निधन हुआ था। ठीक है, कुलसुम कौन थी? इस पाठ में कुलसुम है तो कुलसुम वह कौन थी? तो 16 का मेरा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि हलवाइन थी। कुलसुम जो थी वह क्या थी? हलवाइन थी, खाना बनाने वाली थी। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? रियाज जैसे मुसलमान लोग जो नहीं होते हैं अपना नमाज अदा करते हैं, तो वही नमाज अदा करने के लिए, रियाज के लिए वह कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां। तो कहाँ जाते हैं? तो 17 का क्या हो जाएगा मेरा? ये यानी कि बालाजी के मंदिर पे वो जाकर क्या करते थे? अपना रियाज अदा करते थे। ठीक है, चरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? चरकट जो होता है वह उसका प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है? वाद्य यंत्र का मतलब जैसे कि कोई देखने के लिए किसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, कोई कोई यंत्र होता है, तो उसी तरह एक चरकट का प्रयोग जो है वह किस यंत्र में किया जाता है? आप लोगों को पता है तो जल्दी बताइए। इसका क्या हो जाएगा? निधन हो जाता है तो उस पर शहनाई बजाया जाता है, चाहे किसी का शादी में पुपैया बजाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है शहनाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शहनाई बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? यानी ये कहने का मतलब है जो भारत सरकार थे उस समय, वह भारत का जो सरकार थे वह बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किए थे? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार ने जो थी क्या बोलते हैं, बी नंबर जो है, यानी कि भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। उनके लिए बहुत ही, बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए और ध्यान देते रहिए, आप लोगों को कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेगा। आप लोग खाली से क्या कीजिए, लाइक करते रहिए और अच्छे से सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। यतीन्द्र मिश्र ने इसी तरह 22 नंबर में लिखा, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? यतीन्द्र मिश्र जो है वह अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था, तो किस, तो मतलब कौन से अर्धिका का क्या किया था? वह पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि शहीद जो है क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खां के कोई भी सदस्य, या बिस्मिल्लाह खां क्यों ना हो, या बिस्मिल्लाह खां के बेटा हो, या कोई सदस्य हो, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति किस दिन, ऐसा कौन सा दिन होता था जिस दिन वो कोई भी आदमी शहनाई नहीं बजाता था? ठीक है,
तो इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को ये सबसे इजी क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछता है, आपको ये तो हमेशा याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि मुहर्रम के दिन वो कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का वो नहीं बजाते थे। ठीक था। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का, सही वाला बुखार मत समझिएगा आप लोग, यहाँ पे सही वाला कुछ नहीं है कि हाँ बुखार लग गया, फीवर है, वैसा कुछ नहीं है। नहीं होता है, किसी को आदत हो जाता है कि हाँ हम डांस करेंगे ही तो डांस से करेंगे, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस कोई चीज़ नहीं करना है, चाहे हमको बस खाना है, दिन भर तो बैठ कर खाते रहेंगे लेकिन हम कमाने नहीं जाएंगे। ठीक है, निकम्मे के जैसा। तो वैसा उनके पास कुछ नहीं था, मतलब ऐसा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि किस चीज़ का बुखार था। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, फिल्म देखने का। फिल्म देखने का उन्हें इतना मन था कि जैसे मान के चलिए कि उन्हें फिल्म देखने का बुखार ही लग जाता था। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग अभी ध्यान दीजिए। आप लोग तो फिर बाद में भी क्या कर सकते हैं? फिल्म देख सकते हैं, लेकिन एक बार जब समझ लीजिए कि अच्छा नहीं आएगा वो, आपको तो जीवन भर पछताना होगा। इसलिए 2 महीना 1 महीना टाइम है, आप लोग पढ़िए, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है हुआ तो बस आप मेरे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भैया ऐसे है वैसे है, तो हम क्या कर देंगे, उसी पे वीडियो बना देंगे। जिस पे आपको डाउट होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप बोलिएगा, हम उस पर क्या कर देंगे, वीडियो बना देंगे। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यादा कादा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यादा कादा जो है किस लेखक का काव्य संग्रह है? तो इसका क्या हो जाएगा? 23 का मेरा सब कोई को पता होना चाहिए। यतीन्द्र मिश्र का, किसका है? यतीन्द्र मिश्र का। बिना समय जियान किए हम लोग क्या करेंगे? 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खां जब बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे तो उनको मेहनता के पैसा, जितना मेहनत करते थे बजाने के लिए, उन्हें कितना पैसा मिलता था। ठीक है, समझ में आ गया ना? मान के चलिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है कि आप इतने पैसा ले लीजिए, आप क्या कर दीजिए, मेरा एक काम कर। तो उसी तरह बिस्मिल्लाह खां जब बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे तो उन्हें कुछ कीमत मिलती थी। उसका जो कीमत था 24 का, तो 24 का हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि उन्हें 8 आना रुपया मिलता था। कितना? 8 आना रुपया मिलता था। आज तो 8 आना चल भी नहीं रहा है ना, कितना आदमी तो 8 आना 4 आना रखा हो, लेकिन वो अब चल भी नहीं रहा है। मिलाइए, वो 8 आना पर वहाँ पे क्या करते थे? बालाजी मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। उस समय का ये थी था, समझ लीजिए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन में यतीन्द्र मिश्र किस प्रकार से सम्मानित किया गया, सॉरी, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लिखा हुआ है यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा 25 का? जल्दी बताइए आप लोग। यानी कि डी में ना, इनमें से सभी से। राजा पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे यतीन्द्र मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, ऋतुराज सम्मान से। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इनमें से सभी आता है वह 90% सभी होता है। अगर ऑप्शन में इनमें से सभी आ जाए तो मान के चलिए 100 को क्वेश्चन में 90 को क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 को क्वेश्चन होगा जो क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सभी जो 10th क्लास में या इंटर क्लास में आता है, इंटरमीडिएट में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हिचकिचाई नहीं। अगर जब नहीं आए तो इनमें से सभी देखे तो उसे क्या कर देना है? टिक लगा देना है। 26 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाते थे, तो वो कहाँ बजाते थे? बालाजी मंदिर में। लेकिन बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ बजाते थे शहनाई? ये सोचने वाली बात है। जल्दी बताइए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि मंदिर में बजाते थे। अब किस मंदिर में बजाते थे, ये इस मंदिर का इसमें जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आप लोग माफ़ कीजिए। और आप लोग बस याद कीजिए, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिर में बजाते थे, और क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह खां जो थे वह कहाँ बजाते थे? तो बालाजी मंदिर में बजाते थे। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, शाहनई की उपाधि किसे दी गई है? शाहनई की उपाधि, यानी कि शहनाई बजाने की उपाधि जो होता है वह किसे दी गई है? 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए जल्दी, समय नहीं है। शहनाई, तो इसे क्या हो जाएगा? 27 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि शहनाई को। शहनाई की उपाधि किसे दी गई है? तो शहनाई को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। बस 2-3 और क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां जो थे बड़े भाई से अपने छोटे थे, तब तो उनका बड़ा भाई होगा ना, थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से आप लोग।
तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? आप लोग बताइए तो, आप लोग बताइए जल्दी। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था। क्या नाम था? शमसुद्दीन था। ठीक है, याद रखिएगा। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र तो उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, 4-5 बार उनका नाम भी लिया गया कि यतीन्द्र मिश्र का निधन हुआ, चाहे जो हुआ, चाहे जन्म हुआ, चाहे क्या मिला पुरस्कार, क्या नहीं मिला, लेकिन याद अभी क्या करना है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था आपको पता है? तो बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1977 ईस्वी में यतीन्द्र मिश्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कितना में हुआ था? तो 1977 में। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वह अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूपी, यूपी बोलते हैं। अभी वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि वहाँ का, अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ बाबा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पे 2018 के ए शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। 2018, यहाँ देखिए 2018 के ए सेट में सेकेंड पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था? मुहर्रम का। ठीक है, किसका नाम? मुहर्रम का। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो का क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, कुछ मदद कीजिए कि हाँ इस क्लास को कीजिए, बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे, मतलब अगर भेज रहे हैं तो उनका भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा। तो सबको ही मिलकर पढ़िए, अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को, भले इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले कहाँ तक पहुँचे? तो आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।